अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी ये सुबह मंडे का दिन है और ये मैं बच्चों को करवा रही थी नाश्ता, क्योंकि बच्चे 2 स्लाइस या 2 रस इस तरह से पराठा तो खाकर जाते नहीं। और फिर गर्मियाँ आ रही तो ये अम्मी ने बना के दी है गोन, हम इसे उर्दू में बोलते हैं गोन और पंजाबी में आई थिंक इसे पंजीरी कहते हैं। और ये बच्चों ने कहा था कि हमने लंच में मीठे स्लाइस लेके जाने, तो मैंने बच्चों को वो बना दी थी। तो ये ना मैं इनको सुबह में ना 2-2 3-3 4-4 स्पून दे देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इतने से स्टार्ट कर रही हूँ। खाते नहीं है, मुँह बनाते हैं, लेकिन इनको मसल्स की बहुत वीकनेस हो गई है ना खाने की वजह से। और आपको पता है कि स्टडी भी बच्चों की ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, जिसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स इंग्रेडिएंट्स जो हैं अम्मी ने किए। और अम्मी ने बच्चों की वजह से ना इस टाइम पे मोटे नहीं रखे ना ड्राई फ्रूट सारे अम्मी ने ना मतलब कि ज़्यादा अम्मी ने कूट लिए थे कि बच्चे ईजीली इसको बाइटिंग कर सकें। और साथ फिर मैंने दूध दे देती हूँ कि चलें और कोई चीज़ तो बच्चे खाते नहीं, लेकिन ये हाइजीनिक होते हैं, चले ये तो बच्चे खाएं ना। और ये बॉटल्स दिखा रही थी नूर कि मम्मा ये वाली भी बॉटल्स दिखाएं कि हम अपनी बॉटल्स लेके जा रहे हैं लंच में। और स्कूल में आज इनका फर्स्ट डे था, क्योंकि न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। यूसुफ अपनी कैप निकाल रहे थे और तनवीर सोए हुए थे अभी। और फिर सुबह का ना फिर बच्चे चले गए थे और फिर ये हम लोग कर रहे थे नाश्ता। और ये मेरा मिनी सा पराठा था जो मैं खा रही थी, और मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो वो फिर उस आलू गोश्त के साथ जो सा ना हम लोग पराठा, ये जो सा ना नाबिया भी हमारे साथ थी, तो फिर नाबिया की भी चाय बन गई थी, क्योंकि अम्मी की तरफ से आ गए थे। और तनवीर का पराठा देखे मैंने मुझसे टूट गया था, और नाबिया भी मीठा स्लाइस ही कह रही थी कि मैंने खाना है। तो फिर उसी के साथ जो सा ये बनाया था मैंने, यखनी वाला जो गोश्त होता है ना वो वाला आलू गोश्त नहीं बनाया जो कि ग्रेवी टाइप हो, क्योंकि तनवीर को था कि मैंने शोरबे वाला जो स्टॉक वाला होता है ना, तनवीर को खांसी और नज़ला फिर था, तो मेरा भी यही दिल कर रहा था। और यूसुफ भी बहुत शौक से ना ये यखनी वाला जो गोश्त होता है ना वो खाते हैं। तो इसमें आलू ज़रा मैं क्वांटिटी में बड़े बड़े डाल देती हूँ, क्योंकि आलू गोश्त में इतने ही बड़े डलते हैं। और यहाँ पे मैं मग एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोशिश नाकाम, क्योंकि मग उधर आ नहीं रहा था। और नाबिया को मैं कह रही थी कि आओ मैं खाना खिलाऊँ, तो कहती मम्मा पहले कार्टून जोन सा ऑन करूँ फिर बाद में ब्रेकफास्ट करूँगी। तो इसने भी कहा था मैंने मीठा स्लाइस ही खाना है, तो मैं खिला रही थी। और ये देखें कितने नखरे कर रही थी, कभी चाय में टिप करके दें, कभी ऐसे दें, तो कभी वैसे दें। इनके मूड के मुताबिक इनको खिलाना पड़ता है बच्चों जी। ये डे था शब मेराज की रात का, जो इबादत की रात थी। रात को इस टाइम पे 12:05 थे, और तनवीर अपने दोस्त की तरफ गए हुए थे और बच्चे अम्मी की तरफ ही। उन्हें पता था कि अगले दिन हमारा ऑफ है, तो बच्चे जो उनसे अम्मी की तरफ चले गए थे उसी दिन ही, मतलब स्कूल से आते ही ना पारा पढ़ने गए ना अकेडमी चले गए थे। तो ये 12 बजे का टाइम था, और नीचे ना लाइट चली गई थी। वैसे तो मैं वो मोबाइल यूज़ कर रही थी, क्योंकि अकेले मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर मैं ऊपर ना हल्की सी गर्मी लगी और मैंने कहा मैं क्या करूँगी नीचे, तो मैं ऊपर आ गई थी। गली में काफ़ी रौनक लगी हुई थी, और अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये मोबाइल की मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी, तो उससे जो इंसान नज़र आ रहा था। और ये आप देखें इतना सुकून माहौल था ना, हर तरफ से अजानों की आवाज़ें आ रही थी, और इतनी रूहानियत फैली हुई थी ना हर साइड पे। सब मस्जिद से जो सा मेल्स निकल रहे थे, और सामने हमारी मस्जिद है, वहाँ पे फ़ीमेल का भी इंतज़ाम होता है, तो फ़ीमेल्स भी आ रही थी। तो छत में आपको दिखा रही थी, यहाँ दरख्त में इतने रेड फ्लावर्स आ गए, लेकिन रात के 12 बजे इतने अंधेरे में कहाँ से नज़र आएंगे। तो ये जो कुछ भी नज़र आ रहा था ना इन्वायरमेंट, ये मोबाइल की टॉर्च से ही नज़र आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ये फिर रात में जब तनवीर आए थे तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने कुछ खाया नहीं था। मैंने इनसे कहा था आते हुए शवारमा लेके आना, आलू गोश्त खाने को दिल नहीं कर रहा था, ये नहीं लाए, कहते अब ला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब 12:30-1 बजे आप आए हैं तो फिर ला के देंगे, रहने दें। पैरालाइन का शेक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो पैरालाइन रखा हुआ था, तो बच्चे भी बहुत शौक से इतना पैरालाइन का शेक पी लेते हैं। तो मैंने कहा चले आप मुझे वही बना दे, तो वो बना के दिया है। तो ये बहुत खाने में तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैसे पीने में बहुत अच्छा लगता है। और तनवीर ये काम खुद ही करते हैं। तो ये देखें इतने इतने से ना हम पैकेट्स बना के रख लेते हैं, तो ये फिर इतना इनफ होता है कि हम लोग ना मतलब 2 से ढाई ग्लासेस में बन जाते हैं। और तनवीर से अच्छा हम कोई शेक नहीं बनाता यार, बहुत अच्छा शेक बनाते हैं। और ये होता है पैरालाइन, सबको ही पता होगा कि पपीता इस तरह का होता है, लेकिन खाती मैं नहीं, क्योंकि टेस्ट में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शेक भी मैंने शादी के बाद पीना शुरू किया है। और ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुआ में याद रखिए। और मेरे हैंड और फीट का कलर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर हो रहा है, क्योंकि टैनिंग जब स्किन चली जाए तो टैनिंग स्किन जो उनसा ना एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और घर मेरा सारा साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम रहता है, और अभी भी सारा घर साफ़ सुथरा था हर चीज़ तरीके से। और कपड़े मैंने गर्मियों के ऊपर से उतार लिए, सर्दियों के मैंने रख दिए। अब ये जो कपड़े हैं इसमें से जो इंसान ना मैं आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान कपबर्ड्स में ना बच्चों के रखूँगी, क्योंकि बच्चों को लास्ट ईयर के कपड़े छोटे हो गए हैं। अभी फिर इनके कपड़े जो इंसान मैं कह रही थी तीनों के बनाने, तो ये फिर मिनी से कपड़े निकले हैं ऊपर से, तो मैंने कहा चले मैं ये सेट वेट कर देती हूँ। और तनवीर जो इंसान वहाँ पर वो पपीता फुल कटिंग करके ना तो उसके पैकेट्स बना के रख रहे हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।